राम जी का। 19वें अवतार में बलराम जी भी भगवान के ही अवतार हैं। 20वां अवतार हुआ है श्री कृष्ण भगवान 20वें अवतार हैं। 21वें अवतार हैं बुद्धावतार, जो कलयुग में हुए हैं बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। 22वें अवतार में भगवान हरि अवतार, जिन्होंने हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार धारण किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था एक बार, आगे मैं कथा सुनाऊंगा। हाँ, उनके लिए भगवान ने अवतार। 23वां अवतार भगवान का हंस अवतार, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए ये हुआ था। और कलयुग के आखिरी में 24वां अवतार हुआ नहीं है, होगा कल्कि अवतार। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल्कि अवतार होगा। हुआ नहीं, होगा। भागवत जी में जो लिखा है वो पिछला भी लिखा है और आगे जो होना है वो भी लिखा है। बुद्धा अवतार होगा, भागवत जी में ये लिखा है। अर्थात भागवत जी तब लिख गई थी जब बुद्ध भगवान का अवतार नहीं हुआ था। भागवत जी के इस प्रसंग में ये बात लिखी है कि बुद्धा अवतार कलयुग में होगा, भविष्य। मतलब भागवत तब लिख गई है जब अवतार नहीं हो, और उसके बाद जो टाइमिंग इसमें लिखी थी कि इस टाइम पे होगा, इस समय पे होगा, वही समय पे बुद्ध भगवान का अवतार होगा। और कल्कि अवतार के बारे में भी अपडेट है, वो भी होगा। मतलब हमारे शास्त्र जो है ना, ये भविष्य को भी पुष्ट करते हैं, अर्थात भविष्य की बात इन्हें पता है। कल क्या होना, रामचरितमानस में सारी बातें लिखी हैं। कल क्या जो आज हो रहा सब तो लिखा है। कैसे लोग होंगे, आज की कैसी विस्तार धाराएं होंगी, सब तो लिखा। एक बार व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बावजूद भी बड़े परेशान थे, बड़े उदास। तब नारद जी आए कीर्तन करते हुए, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं, उदास क्यों हैं? तब कहा मैं इसलिए परेशान हूं। व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए पर मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा आपने भागवत नहीं लिखी, जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी। मैं पिछले जन्म दासी पुत्र था, परंतु मैं ब्रह्मा पुत्र बना तपस्या के प्रभाव से। एक बार मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने उनकी खूब सेवा की। संतों ने मुझे नारायण का मंत्र दिया, मैंने खूब जाप किया। मेरी माँ ने संतों के संग जाने से रोक दिया, पर मेरी माँ को एक दिन सांप ने डस लिया तो मेरी माँ मर गई। और मैं सीधा माँ का संस्कार करके जंगल गया और वहाँ केवल नारायण नारायण श्रीमन नारायण का जाप किया। जाप करते 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 मेरी जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। जब मृत्यु हुई तो आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं, अगले जन्म में होगा। तब नारद जी कहते हैं मैं तब इंसान था, दासी का बेटा, इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा बन के हूं, केवल भजन के प्रभाव से। याद रखना, भजन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। आज ना सही उसका फल मिलेगा जरूर। एक बार तपना होता है, तपाना होता है, उसके बाद जो सुख मिलता है ना, अपार होता है। सुदामा गरीब थे, पर जब भगवान की शरण में गए तो जीवन भर दुख उठाया। अंत में भगवान ने 2 लोकों का मालिक बनाया। केवल मालिक नहीं, सुदामा को जवान भी किया भगवान ने। सुदामा बुढ़े गए थे, और पता है आपको सुशीला और सुदामा दोनों जवान हो गए थे, और जवानी में फिर उन्होंने अपना राज्य भोगा और सारा सुख भोग कर फिर भगवान के धाम को गए। अर्थात भगवान की भक्ति कोई करेगा तो संसार के सुख से भी वो